देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हुए लगभग 250 दिन पूरे हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह चल रही थी उस पर कितना अंकुश लगा है तथा पार्टी में क्या कुछ नया बदलाव हुआ है। कांग्रेस को जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया अध्यक्ष मिला है, देश की सबसे पुरानी पार्टी का मिजाज बदला बदला सा है। जो पार्टी पहले अपने अंदरूनी कलहों को शांत करने में फेल मानी जा रही थी, खड़गे के अनुभव ने सब कुछ बदल दिया है। किसने सोचा था कि कर्नाटक में पहले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को साथ लाया जाएगा, फिर बाद में सीएम पद को लेकर भी समझौता सटीक साबित होगा। राजस्थान में जो सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे थे, अचानक से शांत कैसे पड़ गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव कुछ महीने दूर हैं। मान सकते हैं कि इस साल नवंबर दिसंबर में शंखनाद हो जाए। उस चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम भूपेश सिंह बघेल और टीएस सिंह यादव को साथ रखना है। ये नहीं भूला जा सकता है कि कुछ महीने पहले ही एक बयान में टीएस कह चुके थे कि वो जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाले हैं। ये फैसला बगावती तेवर वाला था। 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा हुआ वो सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ से अनबन की खबरों ने भी काफी कुछ बता दिया था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका अनुभव जानता है कि जब तक एकजुट होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरा जाएगा, मजबूत से मजबूत राज्य में भी डगर मुश्किल साबित होगी। वैसे यही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली में एक बड़ा फर्क सामने आ रहा है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई जग जाहिर थी। लेकिन अब जब कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आई है, उन्होंने एक सटीक तालमेल बैठाने का काम किया है। अभी उन्हें अध्यक्ष कुर्सी संभाले लगभग 250 से कुछ दिन ही ज्यादा हुए हैं, लेकिन उनकी एक रणनीति साफ दिख रही है। वे चुनावी जीत से पहले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी को खत्म किया जाए। अगर खत्म ना भी किया जाए तो कम से कम चुनाव तक उसे कंट्रोल में रखा जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिला है। वही कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की सियासी लड़ाई किसी से नहीं छिपी है। दोनों सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। दोनों ने पार्टी के अंदर अपने गुट बना रखे थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनाने की भी कोशिश की, लेकिन रंग शायद खड़गे का अनुभव ही लाया। उनका संदेश साफ था, मिल बैठकर विवाद सुलझाया जाए और जनता के सामने एकजुटता का ही संदेश जाए। इसी वजह से जो डीके और जो सिद्धारमैया एक दूसरे पर कटाक्षों की बौछार किया करते थे, चुनावी मौसम में ऐसे साथ आए कि विरोधियों को भी उस तलखी का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की, ऐसा बहुमत हासिल किया जो उसे सरकार चलाने में काफी सहूलियत देगा। अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि जून में तो सचिन पायलट बड़ा खेल करते हुए अपनी नई पार्टी बना सकते थे। यह भी खबर थी कि प्रशांत किशोर ने उनकी उस नई पार्टी का सारा रोड मैप भी तैयार कर लिया है, यानी कि चुनावी मौसम में सियासी खेला करने की पूरी तैयारी थी। गहलोत भी कोई नरम नहीं पड़े थे, लेकिन खड़गे की लगातार हुई बैठक ने 2 काम किए। एक, हाईकमान के साथ पायलट का फिर से संवाद स्थापित हुआ, तो वहीं दूसरी ओर सीएम गहलोत की लगातार जारी बयानबाजी पर भी अंकुश लगा। अब माना जा रहा है कि 3 जुलाई को होने वाली राजस्थान बैठक में सचिन पायलट को उचित सम्मान भी दिया जा सकता है। अब कर्नाटक और राजस्थान की केस स्टडी बताती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गुटबाजी के बीच तालमेल बैठाने में चैंपियन है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने उन टीएस सिंह यादव को डिप्टी सीएम का पद दिया, जो कुछ समय पहले तक अपनी बघेल सरकार पर ही हमलावर थे। यहाँ तक कह रहे थे कि वे कोई फैसला लेने वाले हैं। अब डिप्टी सीएम बनने के बाद वे संतुष्ट हैं। सीएम की कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन माना जा रहा है कि खड़गे की अगुवाई की इस बैठक में इतने आश्वासन जरूर दे दिए गए हैं कि चुनाव तक बगावती तेवर अब सामने न आए। अब कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लिए गए एक्शनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासी साख को काफी बढ़ा दिया है, लेकिन एक चुनौती अभी भी चट्टान की तरह उनके सामने खड़ी है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की नई टीम का गठन अब तक नहीं हो पाया है। पार्टी का हर बड़ा फैसला, हर चुनावी रणनीति को फाइनल टच इसी समिति के द्वारा दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।